अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो फिर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना होगा। तुम सोचने के लिए वक्त ले सकते हो। और फिर अब तो तुम्हारे पास चॉइस भी है। चाय चाय लो ना। जी नहीं, मेरा इस वक्त चाय का मूड नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। लेकिन इसमें बुरा ही क्या है शेराज? मम्मी वाकई मेरे बगैर नहीं रह सकती। तानिया, तुम समझ नहीं रही। मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूं? वो नहीं मानेंगे। तुम खामखा डर रहे हो शेराज, एक बार बात तो करके देखो। नहीं तानिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, एक बात गौर से सुन लो। मम्मी अपना फैसला नहीं बदला कर शेराज। अब हमारा मिलना और ना मिलना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तानिया, रुको तो सही। ठीक है, मैं बात करूंगा। एक तो तुम्हें हर बात समझाने से ही समझ आती है। बाय। ना बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे पापा। गुड। पापा, जब हिना आपी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना तो हम लोग आउटिंग पे जाएंगे। वैसे भी मेरी और गजल की क्लासेस तो ऑफ होने वाली है ना, क्यों गजल? हाँ बिल्कुल ठीक है, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। किस किस्म की आउटिंग भाई? हम लोग मरी जाएंगे। नहीं, हम लोग मरी नहीं जाएंगे। क्यों पापा? आप हर बार यही कहते हैं। जी पापा, हमारी सारी फ्रेंड जाती हैं हिल स्टेशन पर और वहां से आकर इतनी बातें बताती हैं हमें, और एक आप हमें कभी भी लेकर नहीं जाते। गजल बेटा, जिद नहीं करते, बैठ जाओ। फिजा, तुम भी बैठ जाओ। आप भी बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। तुम लोग कुछ और क्यों नहीं सोचते हो?
और क्या सोचे? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हम ऐसा करते हैं कि हिना आपी के एग्जाम्स के बाद एक लड़का ढूंढते हैं और फिर हिना आपी की शादी पर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। वेरी गुड आइडिया, हम यही करते हैं। पापा, मैं चलती हूँ, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी करनी है। ओए होए, हमारे सामने शर्माहट और अंदर जाके मुस्कुराहट। गजल बेटा मत करो। पापा, अब ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। भाई, ये फैसला तुम्हारी मामा करेंगी। हिराश, यहाँ जी। क्या बात है, आज शाम होने से पहले ही घर लौटा है? बस वैसे ही। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। बताओ बेटा, क्या बात है? मामा, एक उलझन सी है। कैसी उलझन? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं, सीधे सीधे बताओ। एक लड़की है। क्या नाम है उसका? तानिया। और तुम तानिया को पसंद करते हो? बेहद। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे और पापा से बात करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे कर ली ना, मैं बाबा से खुद कर लूंगी। ओके? मामा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो फिर बताओ ना कि असल बात क्या है? मैं कल तानिया को आपसे मिलवाने लाऊंगा। पहले आप उससे मिल लें। हो सकता है मेरी फीलिंग बेहतर तौर पे जान सके। फिर मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। ओके, ठीक है। तुम आज खोई खुशी क्यों लगी हो? एग्जाम तो ठीक हो रहे हैं। एग्जाम्स तो अच्छे हो रहे हैं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, पढ़ते तो तुम हो नहीं।
ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ता हूँ। अभी ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। गजल को हमारे बारे में पता चल गया है। अच्छा, कैसे? उसने बुक में तुम्हारी तस्वीर देख ली थी। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी की बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे जुर्म साबित हो गया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फिजा को ही बता दो। नहीं, फिजा और गजल की सोच में बहुत फर्क है ना? आखिर हम ये सब कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो बताना होगा ना। जब बताने का वक्त आएगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ओके, ठीक है, लेकिन वो वक्त भी बहुत दूर नहीं है। अच्छा, तो ये है तानिया, जिसे मिलवाने के लिए आप जनाब बहाने ढूंढ रहे थे। शराज ने जैसा आपके बारे में बताया है आप बिल्कुल वैसी हैं। अच्छा, शराज ने मेरे बारे में क्या बताया तुम्हें? आंटी ने बताया आप बहुत अच्छी हैं, बहुत केयरिंग हैं। मगर शराज ने तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। एक्चुअली मम्मी, तानिया की अम्मी भी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं उनको शाम को लेके आऊंगा ताकि पापा भी उस वक्त घर पे मौजूद हों। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, शाम को मम्मी के साथ आऊँगी। ओके, अपना ख्याल रखना। शराज, तानिया को बाहर तक छोड़ के। जी। ओके, बाय आंटी। बाय बेटा। लो भाई, हम तो हिना आपी की शादी का सोच रहे थे और जनाब शराज भाई को अपनी ही पड़ी। तो अच्छा है ना भाई, हमें तो हल्ला गुल्ला ही करना है ना। वैसे भी अगर हिना आपी की शादी होगी वो तो अपने घर की हो जाएंगी और हम लोग यहाँ पे उदास हो जाएंगे। शराज भाई की शादी होगी तो फिर ये मामला नहीं होगा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस शराज भाई के बारे में सोच रहे थे। लो भाई, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? जिन्हें सोचना है वो बाहर तशरीफ ला चुके हैं। मतलब तानिया और उसकी अम्मी आ गई हैं? जी हाँ। चलो फिर चलते हैं बाहर। नहीं, अभी नहीं, पहले मामा और पापा जाएंगे बाहर और उसके बाद सिचुएशन देख के हम लोग जाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। तो तुमने तानिया को देखा, कैसी लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों शराज बहुत घबराया। क्यों? तुमने पूछा नहीं उससे? पापा वो लोग आ गए। हाँ तो ठीक है, हम भी तैयार हैं। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो अभी तक नहीं बता सका। हाँ, कहो बेटा। एक्चुअली तानिया की मम्मी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? इससे पहले कि मैं आपको वो शर्त बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं
मैं तानिया को किसी सूरत खो नहीं सकता। बताओ बेटा, असल में बात क्या है? एक्चुअली तानिया की मम्मी ये चाहती है कि तानिया के साथ साथ वो भी हमारे साथ इसी घर में रहे। क्या? मम्मी, एक्चुअली उनका ख्याल ये है कि तानिया के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। बेटी के सिवा उनके पास कोई और है नहीं, इसलिए वो। तो फिर तुमने क्या कहा? मामा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, यकीन है। प्लीज मामा, आप उनकी ये बात मान लीजिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेकिन मामा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मिनट, तुम पहले उनसे मिल तो लो। अब मिलने से क्या फायदा? जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा चलो चलो, चलकर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। चलो चले। तुम तो कहती थी बहुत बड़ा घर है इनका, क्या यहाँ रहने वाले हैं हम? तंग नहीं पड़ जाएगी ये जगह? यहाँ पर रहने वालों के लिए ये जगह काफी है। एक बहू के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत बेगम नाम है मेरा। आपके बेटे ने बताया तो होगा मेरे बारे में। जी हाँ, और आपके ख्यालात के बारे में। तो क्या ख्याल है आपका? हमें ये रिश्ता मंजूर है। मगर आपकी ये शर्त नहीं। शायद आपके बेटे ने आपको ये नहीं बताया कि ये रिश्ता और ये शर्त दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं। मुझे तो आपकी सोच पर हैरत हो रही है। मामा प्लीज। आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है? मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा कि हमें आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। हम खानदानी लोग हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिले नहीं होते। खुद को खानदानी कहकर हमारे खानदानी होने पर शक जाहिर किया है आपने। इससे बढ़कर
और क्या इंसल्ट हो सकती है? जी तो चाहता है कि इस बेइज्जती का बदला अभी ले लो। मगर नहीं, मैं सब्र करूंगी और ऐसी गहरी चोट दूंगी कि आप याद रखेंगी। चलो तानिया। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दे मम्मी, मेरी वजह से आपकी बहुत इंसल्ट हुई। मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सोच ली मम्मी, आइंदा मैं शराज से कभी नहीं मिलूंगी। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं और ना ही शिराज का, और ना ही मुझे तुम दोनों में से किसी को सजा देनी है। अगर तुम शिराज से अलग हो गई तो मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। बस अब तुम वैसे ही करो जैसे मैं चाहती हूं। ये सब क्या हो रहा है नापी? शिराज भाई ऐसे तो नहीं थे। वो थोड़ा सा अपसेट है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मामा ने ये फैसला ठीक किया है? हाँ, मामा हमारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। उन्हें हम सबकी खुशी बहुत अजीज है। फिर उन्हें शिराज भाई की खुशी से कैसे इख्तिलाफ हो सकता है? मम्मा को शिराज से या उसकी खुशी से कोई इख्तिलाफ नहीं, उनको तो तानिया की मम्मी से और उनकी सोच से इख्तिलाफ है। उनकी शर्त वाकई नाजायज़ है। हमारे घर में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। अभी आज मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे।
तानिया, देखो शहराज, मामा को जो बेहतर लगा उन्होंने वही किया। तुम्हें तो समझना चाहिए। मामा ने जो कुछ किया गलत किया। घर बुला के बेइज्जती की है उनकी। नहीं, मामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो बस अपने इख्तिलाफ को जाहिर किया। लेकिन मैं मामा को बता चुका था कि तानिया की मम्मी की एक शर्त है और उसके बाद ही वो रिश्ता करेंगी। दिल की बात बताई थी मैंने मामा को। मोहब्बत करता हूं मैं तानिया से, नहीं रह सकता उसके बगैर। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, कहां से लाऊं उसे? जो हो गया सो हो गया। अब मामा से नाराज रहकर क्या होगा? मामा को अपनी गलती माननी पड़ेगी। शहराज, तुम मामा को हराना चाहते हो? हिना, मैं किसी को हराना नहीं चाहता, लेकिन अपनी गलती मानने में कोई हार नहीं है। भूल जाओ सब। क्यों परेशान होती हो? पता नहीं क्यों उस औरत के इरादे बहुत खतरनाक लगते हैं। क्यों घबरा रही हो? कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे शराज को हमसे छीन कर ले जाए। कैसी बातें कर रही हो? शिराज हमारा कोई बच्चा तो नहीं है। हाँ, वो नाराज जरूर है हमसे। तो मां हूं उसकी। वो जिद करता है, कैसे मानता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। यो, मना लो उसको।
तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे शराज से कुछ बात करनी है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं सब जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर कोई फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए है, तो फिर मुझे सोचना ही पड़ेगा। तानिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तानिया की माँ भी अच्छे ख्यालात की मालिक हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि तानिया की मामी आपके और मेरे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती हूं। शराज,